मानो सलो तफसीली तारीख़ी और दीनी पस मंज़र। मानो सलो का जिक्र कुरान मजीद, बाइबल और यहूदी रवायात में मिलता है। ये बनी इसराइल पर अल्लाह की जानिब से एक अजीम नेमत थी जो उन्हें सहराए सीना में भूख से निजात दिलाने के लिए अता की गई। ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पेश आया जब बनी इसराइल मिस्र की ग़ुलामी से निजात पाकर 40 साल तक सहरा में भटकते रहे। बनी इसराइल कई सौ साल तक मिस्र में ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। फ़िरौन ने उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रखे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को मिस्र से निकालकर कनान, मौजूदा फ़लस्तीन की तरफ ले गए। इस सफ़र के दौरान उन्हें सहराए सीना से गुजरना पड़ा, जहाँ खाने पीने की कोई सहूलत नहीं थी। जब बनी इसराइल को सहराए सीना में कई दिन तक कोई मुनासिब ग़िज़ा ना मिली तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रियाद की और शिकायत की कि उन्हें भूख से निजात दिलाई जाए। वो मिस्र में मौजूद खानों को याद करने लगे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अल्लाह से दुआ करें ताकि उनके लिए खुराक मुहैया की जाए। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की दुआ कबूल की और उन पर 2 चीज़ें नाजिल फरमाएं। मैना एक कुदरती मीठी चीज़ जो शबनम की तरह ज़मीन पर गिरती थी। बाज़ रवायात के मुताबिक ये शहद की तरह मीठा होता था और इसे खाने के लिए किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती थी। सलवा एक बटीरी जैसा परिंदा जो बड़ी तादाद में बनी इसराइल के खैमों के करीब आ जाता था ताकि वो आसानी से इसका शिकार कर सके। ये दोनों चीज़ें बनी इसराइल को रोज़ाना फराहम की जाती थीं ताकि वो भूखे ना रहें और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करें। मैना एक किस्म की मीठी और नरम ग़िज़ा थी जो रात के वक्त आसमान से गिरती थी और सुबह के वक्त शबनम की तरह ज़मीन पर चमकती थी। ये दूध शहद जैसा मीठा होता था। बनी इसराइल को हुक्म था कि वो इसे रोज़ाना की मिक़दार में जमा करें क्योंकि यह ताज़ा ही खाने के काबिल होता था। जो लोग इसे ज़ख़ीरा करने की कोशिश करते वो ख़राब हो जाता था। बाज़ मुफस्सरीन और माहिरीन का ख्याल है कि मैना एक कुदरती राला गोंद था जो बाज़ दरख्तों, ख़ास तौर पर सहराई दरख्तों से निकलता है। सलो एक ख़ास किस्म का परिंदा था जिसके बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। आमतौर पर उसे बटीरी क्वेल से तशबीह दी जाती है क्योंकि ये परिंदा हिजरत करते हुए बड़ी तादाद में सहराई इलाकों में आ जाता है। अल्लाह ने इसे बनी इसराइल के लिए इतनी बड़ी मिक़दार में भेजा कि वो आसानी से इसे पकड़ सकते थे और खाने के लिए तैयार कर सकते थे। इब्तिदा में बनी इसराइल ने अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा किया, लेकिन कुछ अरसे बाद वो इस यकसा ग़िज़ा से तंग आ गए और मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक की तलब करने लगे। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, हम एक ही किस्म के खाने पर सब्र नहीं कर सकते। हमारे लिए ज़मीन की पैदावार जैसे दाल, प्याज, लहसुन और दीगर सब्जियां मुहैया करें। अल-बक़रा 61। बनी इसराइल की इस नाशुक्री की वजह से अल्लाह ताला नाराज़ हो गए और उन पर मानो सलो नाजिल होना बंद हो गया। इसके बाद उन्हें सख्त मेहनत के बाद खुराक हासिल करना पड़ी। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि मैना एक ख़ास किस्म का नबाताती गोंद रेज़न है जो दरख्तों से खारिज होता है और शबनम के कतरों की तरह जिम जाता है। कुछ मौरख़ीन का कहना है कि ये एक ख़ास किस्म की फंगस थी जो कुदरती तौर पर पैदा होती थी और बनी इसराइल के लिए खुराक का ज़रिया बनी। सलो को अक्सर क्वेल बटीरी परिंदा कहा जाता है क्योंकि आज भी ये परिंदा मखसूस मौसम में बड़े झुंड की शक्ल में यूरोप से अफ्रीका की तरफ हिजरत करता है और रास्ते में थक कर ज़मीन पर गिर जाता है जहां उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये परिंदा बनी इसराइल के लिए अल्लाह का मोजज़ा था जो बड़ी तादाद में आसमान से आकर उनके करीब गिर जाता था। मानो सलो अल्लाह की एक अजीम नेमत थी जो बनी इसराइल को भूख से निजात दिलाने के लिए अता की गई। ताहम इनकी नाशुक्री की वजह से ये नेमत उनसे छीन ली गई। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुज़ार होना चाहिए और नाशुक्री से बचना चाहिए
क्योंकि नाशुक्री की सूरत में नेमतें वापस ले ली जाती हैं। ये वाक़या न सिर्फ दीनी लिहाज से बल्कि साइंसी और तारीख़ी लिहाज से भी एक दिलचस्प हकीकत है जो अल्लाह के मोजज़ात की निशानियों में से एक है। यरूशलेम की फ़तह और खालिद बिन वल्द का किरदार। खालिद बिन वल्द का नाम इस्लामी फतूहात में बहादुरी और जंगी हिकमत अमली की वजह से सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है, लेकिन जब बात यरूशलेम बैत अल मक़दस की फ़तह की आती है तो यह तारीख़ का एक मुनफरिद वाक़या है जिसमें खालिद बिन वल्द के अलावा दीगर नामवर सहाबा ने भी अहम किरदार अदा किया, ख़ास तौर पर हज़रत उमर बन ख़ित्ताब। 636 में जंग यरमुक के नतीजे में जब मुस्लिम अफवाज ने बाज़ंते सल्तनत को शिकस्त दी तो शाम और फ़लस्तीन के बड़े शहर इस्लामी सल्तनत में शामिल होना शुरू हो गए। यरूशलेम बैत अल मक़दस जो कि एक मुक़द्दस शहर था, बाज़ंतीनियों के कब्ज़े में था और वहाँ के मसीही बाशिंदे मुसलमानों के ख़िलाफ़ सख्त मुज़ाहमत कर रहे थे। खालिद बिन वल्द इस वक्त इस्लामी लश्कर के एक अहम सिपाहसालार थे और उन्होंने कई मार्कों में शानदार क़ियादत का मुज़ाहिरा किया था। जब मुसलमान यरूशलेम के करीब पहुँचे तो शहर के बाशिंदों ने देखा कि बाज़ंते सल्तनत अब उनका दिफा नहीं कर सकती। चुनांचे यरूशलेम के बिशप सफरूनुस ने मशवरा दिया कि वो शहर की चाबियां सिर्फ ख़िलाम छूटियफ़े वक्त हज़रत उमर के हाथ में देंगे, क्योंकि वो आदिल हुक्मरान के तौर पर मशहूर थे। हज़रत उमर जब यरूशलेम पहुँचे तो उनके हमरा हज़रत खालिद बिन वल्द, हज़रत अबू बैदा बिन अल जर्राह, हज़रत शर्जील बिन हसना और दीगर जलील अल-क़द्र सहाबा मौजूद थे। हज़रत उमर ने इंतहाई सादगी और वक़ार के साथ शहर में दाखिल होकर अमन व अमान की ज़मानत दी। मुआहिदे के मुताबिक अहले यरूशलेम के जान व माल, इबादतगाहों और मजहबी आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। किसी गिरजाघर या इबादतगाह को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। किसी भी गैर मुस्लिम को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं किया गया। ये वही लम्हा था जब इस्लामी तारीख़ में पहली बार मुसलमानों को बैत अल मक़दस में इबादत की इजाज़त मिली और हज़रत उमर ने मस्जिद अक्सा में 2 रकत नमाज अदा की। यरूशलेम की फ़तह एक गैर मामूली वाक़या था, क्योंकि ये आम फतूहात की तरह जंग व जदल से नहीं बल्कि हिकमत, तदब्बर और इस्लामी उसूलों की रोशनी में हासिल की गई। हज़रत खालिद बिन वल्द ने इस मरके में अहम फ़ौजी किरदार अदा किया, जबकि हज़रत उमर की क़ियादत ने मुसलमानों को बग़ैर खूनरेज़ी के एक मुक़द्दस शहर अता किया। ये वाक़या इस्लामी तारीख़ में अदल, रवादारी और शानदार क़ियादत की एक मिसाल के तौर पर याद रखा जाता है। इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ हकीकत किया है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो अमन, इंसाफ और इल्म की तालीम देता है। बदकिस्मती से गलत मालूमात, मस्ख़शदा बयानिए और मीडिया प्रोपेगेंडे की वजह से इस्लाम के बारे में कई गलत फहमियाँ, मिसकंसेप्शंस पैदा हुई हैं। ऐसी फहमियाँ जो न सिर्फ हकीकत से दूर हैं बल्कि मुआशरती तफरीक का सबब भी बनती हैं। इस वीडियो में हम ऐसी 5 बड़ी गलत फहमियों का पर्दाफाश करेंगे और मंतिकी, तारीख़ी व समाजी हक़ाइक़ की रोशनी में उनका तज्ज़िया करेंगे। मकसद सच्चाई के मुतलाशियों तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाना और सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडे का जवाब देना। अक्सर दावा किया जाता है कि इस्लाम ख़वातीन के हुकूक छीन लेता है, उन्हें मर्दों से कमतर समझता है और आज़ादी नहीं देता। इस्लाम वो निज़ाम है जिसने ख़वातीन के मुकम्मल हुकूक को सबसे पहले तस्लीम किया और उन्हें इज़्ज़त अता की। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। इब्न माजा 224। जब ख़वातीन को दीगर मुआशरों में तालीम से महरूम रखा जा रहा था, इस्लाम ने उन्हें इल्मी मैदान में बराबर का हिस्सा दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लामी तारीख़ की एक बड़ी महसा थी, जिन्होंने हज़ारों अहादीस रवायत की। इस्लाम से पहले ख़वातीन को विरासत तक का कोई हक़ हासिल न था। सूरा अल-निसा 4:7 में कहा गया, मर्दों और औरतों का हिस्सा माल में मुकर्रर है, चाहे माल कम हो या ज़्यादा।
اسلام نے واضح کیا کہ عورت کی مرضی کے بغیر نکاح جائز نہیں۔ نبی نے فرمایا، جس عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر ہو وہ باطل ہے۔ بخاری 5138۔ حجاب کا مقصد عورت کی عزت و وقار کو برقرار رکھنا ہے، یہ زبردستی نہیں بلکہ ایک ذاتی انتخاب ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نن/رائبائیں بھی حجاب پہنتی ہیں لیکن ان پر تنقید نہیں کی جاتی۔ نتیجہ، اسلام نے عورت کو ایسے جامع حقوق دیے جو آج بھی کئی سماج فراہم کرنے میں ناکام ہیں۔ اسلام پر الزام ہے کہ یہ شدت پسندی اور دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے۔ اسلام تو امن، محبت اور انسانی احترام کا درس دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ سورہ المائدہ 5:32۔ جہاد کا مطلب جنگ نہیں بلکہ ذاتی برائیوں کے خلاف جدوجہد ہے۔ قرآن کہتا ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ سورہ البقرہ 2:5۔ نتیجہ، دہشت گردی کا تعلق انفرادی یا سیاسی عزائم سے ہے، نہ کہ اسلام کی تعلیمات سے۔ اسلام کو اکثر غیر مسلموں کے خلاف نفرت انگیزی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام ہر مذہب اور معاشرت کے ساتھ عدل و احترام کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کرتے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ الممتحنہ 60:8۔ غیر مسلموں سے عدل و انصاف کا نمونہ مدینہ کا میثاق تھا، جہاں تمام مذاہب کو ان کے حقوق دیے گئے۔ نتیجہ، اسلام غیر مسلموں کے ساتھ نفرت نہیں بلکہ احترام کا رشتہ قائم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام غلامی کی حمایت کرتا ہے۔ اسلام نے غلامی کے خاتمے کی راہیں ہموار کی۔ قرآن میں کہا گیا، غلام کو آزاد کرنا نیک عمل ہے۔ سورہ البلد 90:13۔ نبی نے غلام کو بھائی قرار دیا اور ان کے ساتھ کھانے، پہننے اور سلوک میں برابری کا حکم دیا۔ نتیجہ، اسلام نے غلامی کے حتمی خاتمے کے لیے بنیاد رکھی جو بعد میں دیگر اقوام نے اپنائی۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ اسلام سائنس اور جدیدیت کا مخالف ہے۔ اسلام نے جدید سائنس کے بنیادی اصول وضع کیے۔ کائنات کی تخلیق، بگ بینگ، انسان کی نشو و نما، ایمبریالوجی اور پانی کی گردش جیسے حقائق قرآن میں واضح کیے گئے۔ ابن سینا، طبی علوم، الخوارزمی، ریاضی اور ابن الہی سم، آپٹکس نے جدید سائنس پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ نتیجہ، اسلام کا اولین اصول ہے، علم حاصل کرو، چاہے چین جانا پڑے۔ ترقی اور تحقیق اس کے مرکزی عناصر ہیں۔